name is Kim Namjoon. I'm worldwide handsome. I'm Sugar. J-Hope. I'm Jimin. I'm good boy. I'm JK. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन में। आज आप लोग के साथ फोर्स मैरिज विद साइको माफिया का थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हॉस्पिटल से निकल के अपनी कार में बैठने के बाद वो किसी को कॉल करता है और फिर सीधा अपने मेंशन आता है। ते पूछती है जेके से, आप आगे कैसे गया आपका दिन? जेके कहता है ठीक, तुम्हें एक जगह लेके जाना है, तुम्हारे लिए सरप्राइज है। ते कहती है सच? ठीक है, मैं अभी रेडी होके आती हूँ। ते खुशी खुशी रेडी होने जाती है, पर उसे क्या पता कि आगे क्या होगा। फिर ते रेडी होके जेके के पास जाती है। फिर जेके ते को लेके निकल जाता है और उसे हॉस्पिटल लेके आता है। ते पूछती है हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं, तुम्हें कुछ हुआ है क्या? जेके कहता है नहीं, बस उतरो, सवाल नहीं। ते भी बिना कुछ बोले उतर जाती है और फिर जेके ते का हाथ पकड़ के खींचता हुआ लेके आता है जेहोप के पास। ते पूछती है ये कौन है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो? जेके एंग्री वॉइस में कहता है ध्यान से देखो, तुम अभी नहीं पहचानती इसे या ना पहचानने का नाटक कर रही हो? ते कहती है सच में मैं इसे नहीं जानती हूँ। वे गुस्सा क्यों कर रहे हो? जेके ते का मुंह दबा के कहता है यू ब्लडी, तुम एक नंबर की झूठी हो। मुझे ये तो पता था कि तुम हार्टलेस पर्सन हो, बट ये नहीं पता था कि सच सामने के आने के बाद भी तुम इतना झूठ बोलोगी, झूठी कहीं की। इतना कहते ही ते को जोंकुक नीचे धक्का दे देता है। ते ज़मीन पे गिर जाती है। जोंकुक ते को खींचते हुए उठाता है और जेहोप को दिखाते हुए कहता है ध्यान से देखो इसे, वे वही लड़का है जिसका एक्सीडेंट तुम्हारे कारण हुआ और आज ये तुम्हारे सामने एक जिंदा लाश की तरह पड़ा है। तुम्हें थोड़ी भी इंसानियत नहीं है? इंसान हो कि नहीं? तुम्हारी वजह से मेरे भाई की ये हालत है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझी? ये शादी भी मैंने बस तुमसे रिवेंज लेने के लिए ही किया था। आज से तुम मेरे भाई की मेड हो और जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक तुम उसकी केयर करोगी। और हाँ, एक बात और याद रखना, अगर उसको कुछ भी हुआ तो तुमको और तुम्हारी फैमिली को मैं ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। सो बेटर यही होगा कि तुम केयर अच्छी तरीके से करना। मैं तुम्हारी बीवी हूँ जेके, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? जेके गुस्से में कहता है बीबी माई फुट। फिर जोंकुक ते के हेयर्स को ग्रिप कर अपने फेस के पास लाता है और कहता है तुम मेरी बीवी नहीं हो और तुम जैसी लड़की मेरी बीवी कभी बन भी नहीं सकती है। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई की मेड हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो तुम। हाँ, ये याद रहे कि उसकी केयर में कोई भी कमी नहीं आनी चाहिए, वरना तुम्हारी फैमिली का एक एक इंसान सांसें लेने से भी डरेगा। इतना कह के जोंकुक ते को धक्का दे देता है और ते फर्श पे जा गिरती है। जोंकुक कमरे से निकल के चला जाता है। ते बहुत रो रही होती है। जोंकुक डॉक्टर के पास जाके कहता है कि मेरे भाई को मेरी हवेली शिफ्ट करो और उसके साथ एक नर्स को भेजना। फिर जोंकुक अपनी कार ड्राइव कर अपने घर आ जाता है। ते उसके भाई को लेकर मेंशन में आती है। मेंशन में आके देखती है कि जोंकुक मेड्स के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। जोंकुक कहता है कि इसे सिर्फ 2 वक्त का ही खाना दिया जाएगा, सुबह और रात को। इससे के बीच इसे कोई भी खाना नहीं दिया जाएगा। और हाँ, मेरे भाई की सारी केयर यही करेगी और कोई भी मेरे भाई के रूम पे नहीं जाएगा। और घर की मेन मेड से कहता है आप इस बात का ध्यान अच्छे से रखिएगा, वरना आपको पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। इतना कहकर जोंकुक अपने कमरे में चला जाता है। ते भी चुपचाप ये सब पीछे से सुनकर अपने आंसू को पोंछ कर जेहोप के साथ उसके कमरे में जाती है एंड उसके कमरे में जाके जेहोप के अच्छी तरीके से सुलाने के बाद उसकी पूरी सेटअप कर देती है, जिससे उसे किसी भी चीज़ की तकलीफ़ ना हो। वो कोमा में था बट वो सब सुन और समझ सकता था, उसकी ब्रेन काम कर रही थी।
जेहोब को सब कुछ सेट करने के बाद डॉक्टर और नर्स कमरे से निकल गए थे। ते जेहोब के पास बैठकर उसके हाथ को अपने हाथ में लेके कहती है, भैया मुझे नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ, बट मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ, बट ये सब में मेरा कोई हाथ नहीं है, पर फिर भी मैंने जंगकुक से शादी की है तो मैं उसकी हर बात मानूंगी, क्योंकि यहाँ सवाल मेरी फैमिली का है और मैं अपने फैमिली से बहुत प्यार करती हूँ। मैं गॉड से प्रे करूँगी कि आप जल्दी से ठीक हो जाए और हम सबके साथ अच्छी तरीके से रहें, एक फैमिली की तरह। मुझे ऐसे अकेले रहने की आदत नहीं है। मेरी एक छोटी सी फैमिली है जो बहुत अच्छे हैं। मैं आप जब ठीक हो जाओगे तो मैं आपको उससे मिलाने ले जाऊँगी। अभी आप रेस्ट कीजिए। इतना कहकर इतनी बातें कर कर ते जेहोब के पास से निकल कर नीचे हॉल में जाती है और अदर साइड जंगकुक उधर ही दरवाजे के पास खड़ा होकर ये सब सुन लेता है। जंगकुक के मन में बहुत सारे सवाल पैदा हो जाते हैं कि कहीं मैं ते के साथ गलत तो नहीं कर रहा, या क्या पता वो कोई और हो। शायद मुझे एक बार इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहिए। इतना सोचते ही वो वहाँ से चला जाता है और ते भी नीचे जाती है। एंड फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ते पूरे शिद्दत के साथ जेहोब की केयर करती है, जिससे जेहोब की हालत बहुत अच्छी हो जाती है। धीरे धीरे वो बहुत ज़्यादा ठीक भी होने लग रहा था। अदर साइड एक दिन जंगकुक पार्टी में गया था। वहाँ वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, इतना ज़्यादा कि उसे होश नहीं रहता है। वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होकर घर आता है और वो सीधा ते के पास आता है। ते को देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वो ते का हाथ पकड़कर अपने कमरे में घसीटते हुए लेके चला जाता है। ते कहती, क्या तुमने ड्रिंक किया है? छोड़ो मुझे, ये तुम क्या कर रहे हो? पर जंगकुक ते की एक नहीं सुनता है और अपने बेड पे पुश करके कहता है, तुम इतनी खुश क्यों हो? जब मैं इतना दुखी हूँ तो फिर वो उसे फोर्सली किस करने लगता है। ते उसे छुड़ाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, पर जंगकुक की ताकत के आगे ते हार जाती है और उसे खुद से अलग नहीं कर पाती है। आगे क्या होता है आर्मी, आप खुद ही वॉच कीजिए। ते के लाख मना करने के बावजूद भी जंगकुक उसकी एक नहीं सुनता है। ते इसी शक से सबके रो रही होती है और दर्द और ये सब झेल नहीं पाने की वजह से वो सेंसलेस भी फील करती है, जिसे जंगकुक भी ज़्यादा ड्रंक होने की वजह से वो भी तब ते को छोड़ देता है और दोनों ही उसी तरह सो जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करना। आपकी कमेंट मुझे बहुत पसंद है और शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।